बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। न्यू काउंट डाउन बुक 6। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, हमने सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, वो आपकी सारी जो नॉलेज है, बस आपने उसको असेस करना है कि अब आपको कितनी चीज़ें पता चल गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। इट सेज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो एडेड टू इट बिकम्स अ सेट ऑफ इंटीजर्स। आपसे कह रहे हैं एक नेचुरल नंबर्स का सेट, हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में आप एक ज़ीरो ऐड कर दें, यानी वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं, उसके अंदर हम 1 से पहले एक ज़ीरो ऐड कर दें, तो ये कौन सा सेट बनेगा? बिकम्स अ सेट ऑफ इंटीजर्स, बिकम्स अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नो, प्राइम नंबर्स के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तमाम नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए होते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। बिकम्स अ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये बात हमने बार बार डिस्कस की है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो का ही तो डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर दिया, वो होल नंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। द सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आपसे कह रहे हैं 2 3 डिजिट नंबर ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक ले लेते हैं 235, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद कह रहे हैं एक और 3 डिजिट नंबर लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं 849। ठीक है, अब आप कह रहे हैं ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, इनको जब आप प्लस करेंगे, सम करेंगे इनका, तो आंसर भी आपके पास 3 डिजिट नंबर आएगा। तो क्या इन दोनों को प्लस करके 3 डिजिट नंबर आ रहा है? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद 1084 आ रहा है, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है। तो ये बात हमारे पास सही तो ना हुई, लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहे हैं, हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के अलावा नॉट ऑलवेज ट्रू का ऑप्शन दे रहे हैं कि हाँ सही हो भी सकता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। तो हाँ, बिल्कुल सही है। 112 लिया मैंने, 213 लिया, इन दोनों को प्लस करने से आंसर 3 डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 3 डिजिट और 3 डिजिट को प्लस करके आंसर 2 डिजिट आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 डिजिट नंबर को प्लस करके आंसर 3 डिजिट आ जाए और 2 3 डिजिट नंबर को प्लस करके आंसर 4 डिजिट आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर कहेंगे नॉट ऑलवेज ट्रू। उसके बाद कह रहे हैं अरेंज विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इन 4 में से कौन सा जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। -15 इज़ ग्रेटर देन -3। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते तो 15 ग्रेटर होता 3 से। नेगेटिव नंबर्स के अंदर ये चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, -3 ग्रेटर है -15 से, तो ये वाली ऑप्शन तो ठीक नहीं है। -15 इज़ स्मॉलर देन -3, येस, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने यहाँ पर जब जैसे ही साइन को चेंज किया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। फिर -15 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं जी, हमने पढ़ा था कि 0 तमाम नेगेटिव नंबर्स से ग्रेटर होता है, तमाम नेगेटिव नंबर्स 0 से स्मॉलर होते हैं। ठीक है, तो इस केस में 0 ग्रेटर होगा। और इसी तरह से यहाँ पर -3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये बात भी सही नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। -25 +23 +3 -12 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पर कौन सा है? 23। 23 से छोटा 3 और 3 से छोटा 0। तो देखते हैं यहाँ पर 23, 3 और 0 की हमारे पास कौन सी है? ये रहा। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर हमारे पास नहीं है जिसके अंदर 23 सबसे पहले हो, तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। 23, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0 और 0 से छोटा -12 और सबसे छोटा -25, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना छोटा होता है। अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं -33 -22 -11 द नेक्स्ट 2 इंटीजर्स इन द सीक्वेंस अबव आर। हर दफ़ा क्या हो रहा है? 33 और 22 के बीच में 11 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस। याद रखो बच्चों, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जब वो डिक्रीज़ होते हुए महसूस हो रहे हो तो समझ जाना कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? कि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव नंबर्स होते 33 22 11, तो ये क्या हो रहा होता है? माइनस हो रहे होते ना। 33 में से मैं 11 माइनस करती तो वो 22 होता, 22 में से मैं 11 माइनस करती तो वो 11 होता। तो अगली दफ़ा भी हम 11 में से 11 को माइनस करते, आंसर 0 आता। लेकिन ये कब होता?
पॉजिटिव नंबर्स में, यानी वही चीज़ जो पॉजिटिव नंबर्स में ऑपरेशन में होता है नेगेटिव नंबर्स में उसका ऑपोजिट हो जाता है। यानी अगर ये पॉजिटिव नंबर्स होते तो हम -11 कर रहे होते, नेगेटिव नंबर्स के अंदर यही काम हम +11 में करेंगे। यानी -33 में 11 प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 33 - 11 का आंसर क्या आता है 22, और साइन ग्रेटर नंबर की लगती है। ठीक है, -22 + 11 तो माइनस प्लस माइनस, 22 - 11 11, और साइन ग्रेटर नंबर की लगती है तो आंसर आ जाएगा -11। फिर -11 + 11 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 11 - 11 0, फिर 0 में फिर प्लस करेंगे 11 तो क्या आंसर आएगा, अब पॉजिटिव 11 आ जाएगा। अब आपके नंबर जो है वो इसी तरह से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास अब जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट 2 इंटीजर्स कौन से हैं, 0 एंड +11, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहे हैं पार्ट 6 में द नंबर्स -5 0 एंड 5 लाइज ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, -5 0 और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो 0 इज़ ग्रेटर देन 5, ये बात सही है। -5 इज़ ग्रेटर देन 0, ये बात सही नहीं है। -5 इज़ लेस देन 0, ये भी बात सही है। -5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बात भी सही नहीं है। इसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ कि -5 इज़ लेस देन 0। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं -5 इज़ ग्रेटर देन 0, ये बात गलत है। -5 इज़ ग्रेटर देन 5, ये बात भी गलत है। नेगेटिव नंबर 0 से भी छोटा होता है और पॉजिटिव नंबर से तो होता ही छोटा है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर चाहे कितना ही बड़ा दिख रहा हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होगा, ना 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट हमारे पास इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 5 × 3 ब्रैकेट -5 + 3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर बॉडमास रूल अप्लाई करें, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 5 × -3 माइनस +3, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 3 = 15, प्लस माइनस माइनस की साइन लगेगी, फिर ये +3 है। अब यहाँ पर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 15 - 3 का आंसर 12 आता है, और साइन ग्रेटर नंबर की लगती है तो आंसर आएगा -12। इसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 42। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम्स दिए हुए हैं और उनके नंबर्स हमारे पास ब्रैकेट्स में सेट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। अब हमसे कह रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं कुछ सवालात। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं, नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं लुक एट द टेबल अबव, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स। इन चारों में से कौन सी फॉल्स है ये हमें बतानी है। एक कोई गलत है, बाकी 3 सही हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं और नॉन नेगेटिव 0 से शुरू होते हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 0 आता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी 0 नहीं आता और नेगेटिव इंटीजर्स में भी 0 नहीं आता। तो 0 हमारे पास किस में आता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आता है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है। ठीक है, यानी कि वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है तो वो 0 से शुरू होते हैं, और 0 -1 -2 -3। ठीक है, और वो इंटीजर्स जो नॉन नेगेटिव हैं यानी कि नेगेटिव नहीं हैं, तो वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो भी 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि 0 से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ये सारे इंटीजर्स हमारे पास नॉन पॉजिटिव हैं। ठीक है, और 0 से हम अगर राइट साइड पर जाएंगे तो ये सारे इंटीजर्स हमारे पास नॉन नेगेटिव हैं, और अगर 0 को निकाल देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड पर जाते हैं तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 को निकाल के अगर -1 से स्टार्ट करके लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो ये सारे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बात सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक 0 का डिफरेंस है। ये वही डिफरेंस है बिल्कुल जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स हमारे पास सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद पार्ट बी में कह रहे हैं ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव इंटीजर्स।
ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास सही है। तो अच्छा बच्चों, हमें तो यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये तो हमें यहाँ पर पता चल गई कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ पर बच्चों हमसे एक बात और है कि हमसे कह रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह होते हैं। तो अब देखते हैं कि यही स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी या हमारे पास कोई और सी। हमसे कह रहे हैं ऑल द 4 लिस्टेड इंटीजर्स हैव इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास ये हैं, आप सब में देख सकते हैं इसके अंदर तो दोनों साइड्स पर जीरो डॉट 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 है, इसका मतलब ये तो दोनों साइड से इनफाइनाइट है। नेगेटिव इंटीजर्स में स्टार्ट में है, ये यहाँ से इनफाइनाइट है, इसके इन दोनों के अंदर एंड में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। और इसके बाद हमसे कह रहे हैं ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ज़ीरो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। तो ये वाला हमारे पास जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। इसके अंदर बच्चों ऑल्दो हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो सकती थी, लेकिन ये हम तब लेते ये वाला ऑप्शन अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन ना होता। ज़्यादा ये वाली बात गलत है कि इन्होंने ज़ीरो को पॉजिटिव इंटीजर के अंदर डाल दिया। अलबत्ता हाँ, यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस होता है जो कि इन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी है तो नहीं सही, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहरहाल कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ सही बात नहीं है। ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो सिर्फ एक इंटीजर में काउंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9, इसमें हमसे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस। जब दो हमारे पास 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हों जिनकी साइंस अलग अलग हों। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा हों अगर, तो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो याद रखो कि अगर हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी साइंस डिफरेंट है तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, चारों की साइन डिफरेंट है, क्या मतलब 4 में से 2 की साइन डिफरेंट है, 2 की साइन डिफरेंट, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास जो 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हैं, अगर वो 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, यानी ऑड नंबर्स में उनकी सीक्वेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर वो इवन में हैं, यानी 4 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, इस तरह से हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, साइंस भी मल्टीप्लाई होती है। अगर 2 होंगी, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर जो है वो अच्छा 2 की बात तो हो ही नहीं रही ना, इसीलिए इन्होंने 3 की। अगर 3 नंबर्स हैं, ये 2 पॉजिटिव हैं 1 नेगेटिव है, तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। 2 नेगेटिव हैं 1 पॉजिटिव है, तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 नंबर्स हैं या 6 नंबर्स हैं, आधे पॉजिटिव हैं आधे नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 नंबर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर से 3 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है वो हमारे पास इस तरह से होगा। चलो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -9। अच्छा पहले 3 नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस प्लस प्लस, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एक नंबर और ऐड करूँ, ये 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, इन दोनों को नेगेटिव को आंसर क्या आएगा, इन दो नेगेटिव हैं तो इन दोनों को माइनस करके आंसर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। 2 नेगेटिव हैं 2 पॉजिटिव हैं, तो इसके अंदर हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इन दोनों के नेगेटिव के अंदर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं -3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 2 पॉजिटिव हैं 1 नेगेटिव है, तो अब इसके अंदर आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 5 नंबर्स ले लें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव 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 के साथ एक नेगेटिव आखिर में बचेगा, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और नेगेटिव कर दूँ या एक नेगेटिव कम कर दूं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे तो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, हमेशा ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। आगे हमसे कह रहे हैं इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इफ़ देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं, यानी कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनकी नेगेटिव साइन है
5 नंबर्स हैं जिनकी नेगेटिव साइन है, 7 नंबर्स हैं जिनकी नेगेटिव साइन है, 9 नंबर्स हैं जिनकी नेगेटिव साइन है। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 3 नेगेटिव साइंस हैं, आंसर नेगेटिव आएगा। 2 नेगेटिव साइंस हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा। 2 नेगेटिव साइंस हैं, 2 नेगेटिव साइंस हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर 2 नेगेटिव साइंस हैं तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, इस तरह से अगर नेगेटिव साइंस हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, यानी अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर्स हैं एक सीरीज़ में, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास जो नेगेटिव साइंस हैं वो ऑड नंबर में हैं, तो आंसर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नंबर 10 में हमसे कह रहे हैं द इलस्ट्रेशन शोज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि आपके पास 5 यहाँ पर रॉज हैं, हर रॉ के अंदर 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर पहले 3 को प्लस करो 2 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, और यहाँ पर ये कह रहे हैं 3 का अलग ब्लॉक बना दो, 2 का अलग ब्लॉक बना दो, और इन दोनों को जो है वो एक दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, एक दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और उसके बाद प्लस कर दो। तो ये बात इन दोनों के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात फॉल्स नहीं है, लेकिन ये बात हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हम यहाँ पर कह देंगे इट इज़ ट्रू। ठीक है, क्योंकि 3 + 2 करते हैं 5 आता है, 5 5 ज़ार 25, इसका आंसर भी 25 आएगा। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 10 + 15, इसका आंसर भी 25 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। y + z, x + y + z इज इक्वल्स टू x + y + z। ठीक है, यानी कि हम पहले y और z को प्लस करें, फिर x को प्लस करें, और a × b × c इज इक्वल्स टू a × b × c, यानी पहले a और b को मल्टीप्लाई करें, फिर c से मल्टीप्लाई करें, या पहले b और c को मल्टीप्लाई करें, फिर a से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में अप्लाई होती है। तो ये हमारे पास ट्रू है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों में ट्रू है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 6 4 ज़ार 24। ठीक है, 3 4 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। दोनों सिचुएशन में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आ रहा है। 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 2, इसमें भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ -8 -8 इज़ 0, -8 +8 -8 +8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्टिल कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।